यदि आप फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं 2024 में, तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं कि आपको कौन सी लाइब्रेरी सीखनी चाहिए, कौन सा फ्रेमवर्क सीखना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यदि आप सर्च करते हो तो आपको दो नाम सबसे ज्यादा मिलते हैं। पहला होता है रिएक्ट और दूसरा होता है एंगुलर। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें रिएक्ट सीखना चाहिए कि एंगुलर सीखना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि रिएक्ट जेएस का मार्केट बहुत अच्छा है 2024 में, कुछ लोग बोलेंगे नहीं रिएक्ट का मार्केट अच्छा नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी तो रिएक्ट से ज्यादा एंगुलर में काम करती है, हमें एंगुलर सीखना चाहिए। तो इस टाइप का जो कंफ्यूजन होता है उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करूंगा। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, इसमें मैं एक एक चीजें बताऊंगा कि रिएक्ट और एंगुलर होते क्या है, इनके डेफिनेशंस क्या है, इनके फंक्शनैलिटीज क्या है, इनसे किस टाइप के एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, इनके अंदर करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, दोनों के अंदर क्या सैलरी पैकेज है, आपको ज्यादा बेटर ग्रोथ किसमें मिलेगी, किसका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर होता है, किसका परफॉर्मेंस कम है, ये सभी चीजें मैं वीडियोस में बताऊंगा। आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिएक्ट और एंगुलर के अंदर सिमिलर फंक्शनैलिटी क्या है। तो सिमिलर फंक्शनैलिटी ये है कि दोनों के दोनों सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए डेवलप किए जाते हैं। मतलब एंगुलर और रिएक्ट दोनों का काम होता है सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि इनका मेन गोल सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड क्रिएट करना है। रिएक्ट से भी आप फ्रंट एंड बना सकते हो और एंगुलर के थ्रू भी आप फ्रंट एंड बना सकते हो। तो ये सिमिलैरिटी हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी ये होती है कि रिएक्ट और एंगुलर ये दोनों जावा स्क्रिप्ट से ही बिलोंगिंग है, मतलब रिएक्ट जेएस, इसलिए अपन उसको बोलते हैं रिएक्ट जेएस। ठीक है, एंगुलर को शुरू में एंगुलर जेएस बोलते थे, पर अब धीरे धीरे इसको एंगुलर फ्रेमवर्क बोला जाता है, क्योंकि एंगुलर जेएस जो है वो एंगुलर का जो फर्स्ट वर्जन था उसका नाम दे दिया गया। इसके बाद उसको एंगुलर फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि इनिशियली एंगुलर फ्रेमवर्क नहीं था, ये भी जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी की तरह था। लेकिन बाद में जब एंगुलर 2 आया और अभी तो एंगुलर का 17, 18 ये सभी वर्जन्स चल रहे हैं, तो एंगुलर के अंदर का जो पर्टिकुलर लेटेस्ट वर्जन जो है आपका अभी जो एंगुलर चल रहा है वो एंगुलर का फ्रेमवर्क। तो ये दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि यदि आपको रिएक्ट या एंगुलर दोनों में से कुछ भी सीखना है तो आपको पहले जावा स्क्रिप्ट सीखना होगा। अब बात मैं करता हूं कि डेफिनेशन क्या है, रिएक्ट जेएस का डेफिनेशन क्या है, कैसे आप इसको टेक्निकली डिफाइन करोगे। तो इसको आप सिंपल डिफाइन कर सकते हो कि रिएक्ट जेएस इज अ जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ओके, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंपोनेंट आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, okay, and it is basically used to reuse the code into the different layers and different components and sub components architectures। तो React.js आपका JavaScript की एक लाइब्रेरी है। Angular को यदि आपको डिफाइन करना है तो AngularJS is a complete front end framework, okay, that is basically used to provide dynamic web applications approach, okay, and it is basically follow MVC design pattern, model view controller design pattern it follow, okay, and for large scalable applications if you want to develop or design then you will prefer Angular, okay। तो जो आपको बहुत बड़े लेवल का कोई यदि एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है, बहुत लार्ज एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा स्केलेबल एप्लीकेशन है, तो वहां पर हमें एंगुलर की तरफ जाना हो। तो कंपनी कब रिएक्ट जेएस पे एप्लीकेशन बनाती है, कब एंगुलर जेएस पे एप्लीकेशन बनाती है, ऐसा डिफरेंशिएट करना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ डिफरेंस तो है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि यूट्यूबर डायरेक्टली बोलते हैं कि रिएक्ट और एंगुलर का कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों के अंदर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर जब अपन कोई भी कंपनी के अंदर जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है या जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट बनाने से पहले टेक्नोलॉजी का के बारे में जब वो सोचता है तो वो पहले कुछ टेक्नोलॉजी के फंक्शनैलिटी में जाता है कि एंगुलर में ऐसी क्या फंक्शनैलिटी होगी या रिएक्ट में ऐसी कौन सी फंक्शनैलिटी होगी जिससे एप्लीकेशन बन सकता है। तो मैं आपको सीधा मोटा डिफरेंस बता देता हूं कि यदि आपके पास बहुत बड़ा या बहुत लार्ज स्केल का कोई एप्लीकेशन है तो उसको आप एंगुलर के थ्रू बहुत आसानी से उसका यूआई बना सकते हो, और यदि आपके पास कोई मीडियम स्केल एप्लीकेशन या स्मॉल स्केल एप्लीकेशन है तो वो आप रिएक्ट से बना सकते हैं। एक्चुअली क्या है, एंगुलर क्या है, एक एमवीसी डिजाइन पैटर्न को फॉलो करता है, जबकि रिएक्ट का अपना खुद का कोई डिजाइन पैटर्न है ही नहीं। रिएक्ट जो है ना वो डिजाइन पैटर्न किसी अलग लाइब्रेरी से उधारी लेता है। जैसे मतलब मैं बात करता हूँ रिडेक्स की या फ्लेक्स की। फ्लेक्स तो अब आउटडेट हो गया, रिडेक्स अभी चल रहा है रिएक्ट के अंदर, जो एक तरह से देखा जाए तो ये डिजाइन पैटर्न को इंप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन एंगुलर जो होता है ना वो इनबिल्ट डिजाइन पैटर्न कंटेन करता है, और एंगुलर के अंदर आपको डिजाइन पैटर्न को मैनेज करना बहुत आसान होता है। तो यदि आप बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको डिजाइन पैटर्न तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारा कोड होगा। उस कोड को आपको एक प्रॉपर वे में लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डिजाइन पैटर्न की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो चीजें अपन रिएक्ट में इतने अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये मेन डिफरेंस होता है कि लार्ज एप्लीकेशन में एंगुलर प्रीफर किया जाता है और स्मॉल और मीडियम स्केल एप्लीकेशन में रिएक्ट प्रीफर किया जाता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो, जो एंगुलर होता है वो टू वे डेटा बाइंडिंग को सपोर्ट करता है। मतलब टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप यदि टेक्निकल नहीं है तो जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। जो लोग टेक्निकल देख रहे हैं इसको तो मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे आपको कंट्रोलर मतलब कंपोनेंट से लेकर के व्यू और व्यू से कंपोनेंट, इन दोनों के अंदर हम वाइस वर्सा क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट के अंदर
अंदर क्या होता है कि सिर्फ सिंगल डायमेंशनल वन वे डेटा बाइंडिंग को ही सपोर्ट करता है। फंक्शनैलिटी वाइज देखा जाए तो एंगुलर में आपको ज्यादा फंक्शनैलिटी मिलेगी, क्योंकि एंगुलर सीधी सी बात है बहुत ओल्ड है और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारी लाइब्रेरी ऐड की जा चुकी है। तो एंगुलर का जो मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा है। रिएक्ट के अंदर आपको थोड़ा सा एंगुलर के कंपैरिजन में फंक्शनैलिटी आपको थोड़ी सी कम मिलेगी, ठीक है। तो फिर आप सोचते होगे कि रिएक्ट ज्यादा यूज क्यों होता है, रिएक्ट में क्यों जॉब ओपनिंग ज्यादा है, एंगुलर में क्यों कम है। तो ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करता है जॉब रीजन पे। जहां पर स्टार्टअप कंपनी है वो मीडियम स्केल सॉफ्टवेयर बनाती है, स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर बनाती है, तो वो रिएक्ट को प्रीफर करेंगे। लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनी, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जो बिग जाइंट्स है जिनको अपन बोलते हैं, वो सब एंगुलर को भी प्रीफर करते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिएक्ट नहीं करते हैं, पर उनका फर्स्ट चॉइस एंगुलर रहता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे काम करते हैं। अब आप जावा के अंदर कोई कंपनी के लिए अप्लाई करोगे तो जावा की कंपनियां रिएक्ट के ज्यादा सब्स्टिट्यूट वो एंगुलर को प्रीफर करेंगे। डॉटनेट वाली कंपनियां तो 90% एंगुलर को ही प्रीफर करती है, ठीक है। नोड जेएस की जो कंपनी होती है वो रिएक्ट को प्रीफर करती है। तो मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आप यदि ये सोच सकते हो कि यदि आपको स्टार्टअप में या छोटी कंपनी के अंदर स्टार्ट करना है तो आपके लिए रिएक्ट बेटर होगा, लेकिन यदि आपको बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है तो आपको ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी किसके अंदर मिलेगी, एंगुलर के अंदर मिलेगी। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं पूरा रिसर्च करके, ये मेरा मत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मार्केट के अंदर का पर्टिकुलर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने एनालिसिस किया, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि जो डिफरेंशिएट मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग वेबसाइट में जाकर के मैंने उसका स्टडी किया है, उसके बेसिस में आपको बताना चाह रहा हूँ। जो मैं जॉब के अंदर जाकर के देखता हूँ कि जो मल्टीनेशनल कंपनी खासतौर से वो मोस्टली क्या है, एंगुलर के बंदों को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि एंगुलर पुराना 2009 में एंगुलर आया, रिएक्ट तो 2013 में आया। एंगुलर को गूगल ने डेवलप किया है और जो रिएक्ट है उसको फेसबुक ने डेवलप किया, और फेसबुक ने अपने इंटरनल एप्लीकेशन के लिए रिएक्ट को बनाया, ठीक है। अब यदि बात किया जाए लैंग्वेज वाइज तो टाइप स्क्रिप्ट जो होता है वो एंगुलर में यूज होता है, और आपको पता है कि टाइप स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज होता है उसका वो बेटर है, क्योंकि उसके अंदर डेटा टाइप हम सपोर्टेड है। अभी अभी रिएक्ट में भी टाइप स्क्रिप्ट यूज होने वाला है, पर अभी भी रिएक्ट के अंदर JSX चल रहा है, ठीक है। एंगुलर के अंदर का सिंटैक्स स्ट्रक्चर फिक्स है, मतलब इसमें कोई फंक्शनल क्लास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है जैसे जावा करता है। लेकिन रिएक्ट में आपके पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है। तो मतलब यदि सरल वाइज देखा जाए कि सरल कौन सा है, तो यदि देखा जाए तो सरल में तो आपको रिएक्ट ही सरल मिलेगा। यदि नॉर्मल मैं फ्रेशर लेवल की बात करूं कि आपको बिल्कुल कुछ भी ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं आता और आपको कुछ भी फ्रंट एंड में कोई प्रोग्राम सीखना है, तो यदि सरल कठिन आप पहले ही देखते हो ना कि सरल कौन है, कठिन कौन है, तो कठिन सरल को देखो मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि कठिन में तो आपको एंगुलर कठिन मिलेगा, लेकिन रिएक्ट सरल मिलेगा। लेकिन जब आप लार्जर एप्लीकेशन में जाओगे तो वहां पे आपको एंगुलर सरल मिलेगा और रिएक्ट कठिन मिलेगा, क्योंकि रिएक्ट को लार्ज चीजों को अपन को जब कंटेन करना होगा ना, तो रिएक्ट में आपका जो पर्टिकुलर फाइल स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छे से मैनेज नहीं होगा जितना आपको एंगुलर में मिलेगा। तो दोनों में कुछ ना कुछ आपका फंक्शनैलिटी वाइज, फीचर्स वाइज डिफरेंसेस है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पैसे की, मतलब जिसको आपको जो देख करके आप टेक्नोलॉजी चूज करते हो, क्योंकि देखो सबका मेन मोटिव यही होता है कि फ्यूचर में, अभी तो चलो ठीक है, अभी कोई 8-10 हज़ार भी देगा तो चल जाएगा, लेकिन जब शादी आदि हो जाएगी, आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, फिर आपको लगता है कि नहीं उस समय हमारा ग्रोथ किस में ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि एंगुलर वाला मर्सिडीज से घूम रहा है और आप मारुति 800 से घूम रहे हो, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या डिफरेंशिएट होगा, तो ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको फिर से क्लियरिफाई करना चाहता हूं कि जो पैकेज होता है ना वो 5 साल के बाद आपकी स्किल पे ही रहता है और कंपनी पे रहता है। यदि आप छोटी कंपनी पे रहोगे तो सीधी सी बात है आपका ग्रोथ कम होगा। आप जितनी बड़ी सिटी में जाओगे उतना ज्यादा आपका पैकेज बढ़ता जाएगा। यदि आप इंदौर नहीं छोड़ोगे तो इंदौर के अंदर पैकेज आपको कम मिलेगा, ठीक है। आप इंदौर छोड़ करके बेंगलोर जाओगे पैकेज ज्यादा मिलेगा, बेंगलोर छोड़ के आप यूएस जाओगे आपको और ज्यादा पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो कंट्री, कंपनी, रीजन, ठीक है, ये चीजें आपका ज्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी। मैं तो PHP डेवलपर्स को भी बताऊंगा कि वो लोग भी 50 से 60 लाख का ईयरली आपका पैकेज गेट कर रहे हैं 8-8, 10-10 साल के एक्सपीरियंस में, और कुछ PHP डेवलपर जो है वो अभी भी 1 या 2 लाख रुपए ही गेट कर रहे हैं। तो अब आप क्या सोच रहे हो, क्या टेक्नोलॉजी में लैक है? टेक्नोलॉजी में लैक नहीं है, वो पर्टिकुलर उसके स्किल्स पे लैक है, उसके अंदर के जॉब रीजन पे लैक है, ठीक है, उसके सिटी पे लैक है, उसकी कंपनी पे प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से देखा जाए। बाकी यदि ऑल ओवर यदि रेशियो देखा जाए पैकेज की, तो दोनों में पैकेज लगभग 5 ईयर्स के आफ्टर 5 ईयर्स तो लगभग इक्विवेलेंट है। 5 या 2 या 3% का डिफरेंस मान सकता हूँ कि एंगुलर में हो और रिएक्ट में हो, बाकी आपका लगभग इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि इनिशियल में थोड़ा सा पैकेज आपको रिएक्ट में कम मिलेगा, एंगुलर में थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एंगुलर सीधी सी बात है टफ है तो कम बंदे करते हैं। कंपटीशन की यदि मैं बात करूं तो अभी यदि आपको भेड़ चाल से अलग चलना है तो आप एंगुलर में जा सकते हो, और यदि आपको भेड़ चाल के साथ ही चलना है तो रिएक्ट में जा सकते हो। अब ये मैं मुहावरा बोल रहा हूं, इसमें आपको बुरा नहीं मानना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि रिएक्ट अभी हर कोई सीख रहा है, तो आप ये चाहते हो कि नहीं मैं कुछ ऐसी स्किल सीखूं मुझे कम स्ट्रगल करना पड़े, कम कंपटीशन करना पड़े, कम भीड़ हो, तो आप एंगुलर चूज कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं आपको भीड़ के साथ भी आप क्रैक कर सकते हो, आपका हुनर उनसे अच्छा डेवलप करके आप अच्छे से कंपटीशन दे सकते हो, आपको ज्यादा कंपटीशन में मजा आता है, तो आप रिएक्ट भी कर सकते हो। तो मैंने अलग अलग पॉइंट से आपको सभी तरीके से डिफरेंशिएट करके बता दिया है। होप मैं ये सोचता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। यदि आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।